हेलो एवरीवन, वेलकम टू चैनल लर्न विद ईज। आज का टॉपिक है पार्टनरशिप फंडामेंटल्स। रिवीजन सीरीज को कंटिन्यू करते हुए पार्ट 4 में हम समझेंगे पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट कैसे बनाते हैं। प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट आपने बनाना सीखा। इसके बाद बारी आती है कैपिटल अकाउंट। इसको कैसे बनाना है, इसके दो डिफरेंट टाइप्स क्या है और उन दोनों में फर्क क्या है। अगर सब कुछ समझना चाहते हो, कंफ्यूजन दूर करना चाहते हो, तो मेरे साथ एंड तक बने रहना। अगर ऑनलाइन क्लासेस चाहते हो और उसके लिए कनेक्ट होना चाहते हो तो मुझे इस नंबर पर व्हाट्सएप कर सकते हो अपना नाम और क्लास। अगर आप सॉल्यूशंस चाहते हो, डी के गोयल और टी एस ग्रेवाल दोनों ही बुक के सीबीएसई न्यू एडिशन के सभी सॉल्यूशंस अपलोडेड है। आपको चैनल की प्लेलिस्ट पर क्लिक करना है। हर चैप्टर के हर क्वेश्चन का सॉल्यूशन आपको अपलोडेड मिलेगा। साथ में ही कम्युनिटी सेक्शन में एमसीक्यूज है जिनको आप प्रैक्टिस कर सकते हो और एमसीक्यूज के सॉल्यूशन है शॉर्ट्स में। तो आप सब चीजों के सॉल्यूशन चाहते हो तो चैनल को विजिट करो और अच्छा लगे तो शेयर और सब्सक्राइब जरूर करना। तो कैपिटल अकाउंट पार्टनर्स के कैसे बनाते हैं। अभी तक आपने प्रोप्राइटरशिप में क्या देखा था, एक ही ओनर था। बैलेंस शीट में ही हम उसकी कैपिटल दिखाते, प्रॉफिट का हिस्सा उसी में ऐड करते, ड्रॉइंग्स होती तो वहीं पर ही लेस कर देते। लेकिन अब एक से ज्यादा ओनर हो गए तो सबकी कैपिटल और उनको जो जो दिया जाना है पार्टनरशिप डीड के अकॉर्डिंग, पार्टनरशिप एग्रीमेंट के प्रोविजंस के अकॉर्डिंग, तो उसके अकॉर्डिंग आपने जो जो पार्टनर्स को दिया उसको सबको शो करने के लिए आपको कैपिटल अकाउंट बनाना होगा। और उसको बनाने के दो अलग मेथड है, एक है फिक्स्ड कैपिटल मेथड और दूसरा है फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड। फिक्स्ड कैपिटल मेथड और इस फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड दोनों में फर्क क्या है। फिक्स्ड कैपिटल मेथड में आपके दो अकाउंट बनाए जाते हैं, एक है फिक्स्ड कैपिटल अकाउंट और दूसरा करंट अकाउंट। फिक्स्ड कैपिटल अकाउंट में आप दिखाते हो वो कैपिटल जो आपने शुरुआत में बिजनेस में कैपिटल इन्वेस्ट की, इंट्रोड्यूस की, या फर्दर अगर साल में आपने कोई और कैपिटल इंट्रोड्यूस की, लगाई, इन्वेस्ट की, एडिशन किया या कैपिटल विड्रॉ की, तो वो सब आप दिखाओगे इस कैपिटल अकाउंट में। अदरवाइज और कोई एंट्री नहीं आएगी। अदरवाइज अगर आपने कोई एडिशन या विड्रॉ नहीं किया तो आपका जो बैलेंस था कैपिटल का वही सेम बैलेंस क्लोजिंग बैलेंस रहेगा, कोई चेंज नहीं आएगा। आई होप आपको समझ में आ गया। फिक्स्ड कैपिटल अकाउंट में सिर्फ और सिर्फ कैपिटल से रिलेटेड ही एंट्रीज करनी है। अब आपका डाउट आ रहा होगा, क्या ड्रॉइंग्स वो आपको यहां पर दिखानी है? नहीं। अगर आप कैपिटल विड्रॉ करते हो तो आपको फिक्स्ड कैपिटल अकाउंट में दिखानी है। अगर ड्रॉइंग्स आपने प्रॉफिट से किया है तो वो आपका फिक्स्ड कैपिटल अकाउंट में नहीं आएगा, करंट अकाउंट में कवर किया जाएगा। तो करंट अकाउंट में अब आप क्या दिखाओगे? फिक्स्ड कैपिटल अकाउंट में तो सिर्फ आपने कैपिटल को कवर किया, लेकिन जो ड्यूरिंग द ईयर पार्टनर को देना है आपको, जैसे कि सैलरी हो गई, इंटरेस्ट हो गया, कमीशन हो गया, प्रॉफिट हो गया, लॉस हो गया, ड्रॉइंग्स हो गई, वो सब आप दिखाओगे करंट अकाउंट में। इसका मतलब ड्यूरिंग द ईयर जो भी चेंजेस आने हैं, जो भी आपको एंट्री करनी है वो करंट अकाउंट के थ्रू करनी है। तो करंट अकाउंट आपका चेंज होता रहेगा। फिक्स्ड कैपिटल का मेथड, फिक्स्ड कैपिटल अकाउंट का बैलेंस चेंज नहीं होगा, सिर्फ और सिर्फ चेंज होगा एडिशन या विड्रॉल के केस में। तो आई होप आपको ये समझ में आ गया। फिक्स्ड कैपिटल मेथड है तो आपको दो अकाउंट पार्टनर्स के मेंटेन करने हैं, हर पार्टनर के दो दो अकाउंट बनाए जाएंगे। फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड में एक ही अकाउंट बनता है जिसे हम कैपिटल अकाउंट कहते हैं। और इस कैपिटल अकाउंट में आप जितनी भी ट्रांजैक्शन है, जैसे कि अगर आपने कोई भी कैपिटल इंट्रोड्यूस की है, कैपिटल इन्वेस्ट की है, स्टार्टिंग में जो भी बैलेंस है वो आ जाएगा। और उसके बाद फर्दर जो भी आपने पार्टनर्स को दिया, जैसे कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग चार्ज किया, सैलरी, कमीशन, सब कुछ इसी अकाउंट में दिखाना है। एक ही अकाउंट है जिसमें आपको सब कुछ कवर करना है, कैपिटल विड्रॉल भी, कैपिटल का इंट्रोडक्शन भी। तो ये जो कैपिटल अकाउंट है ये कीप ऑन चेंजिंग है, इसका बैलेंस पूरे साल चेंज होता रहेगा। राइट? तो दोनों में फर्क समझ में आ गया। अब इनका फॉर्मेट भी देख लो। मान लेते हैं हमारे दो पार्टनर है, ए और बी। ए और बी दो पार्टनर हैं। अगर हम फिक्स्ड कैपिटल अकाउंट मेथड को फॉलो कर रहे हैं तो फिक्स्ड कैपिटल अकाउंट बनाते हुए आपका ओपनिंग बैलेंस आएगा। ओपनिंग बैलेंस होगा तो कहां लिखोगे? क्रेडिट साइड पे। कैपिटल का लाइबिलिटी साइड पर आप लिखते हो इसका बैलेंस होता है क्रेडिट बैलेंस। तो जो भी पैसा पार्टनर्स ने लगाया वो आपका क्रेडिट साइड पर आ जाएगा। इसके बाद अगर इसने कोई और फर्दर कैपिटल इंट्रोड्यूस की, किसी भी पार्टनर ने, तो पैसा और इंट्रोड्यूस करना, पैसा और बिजनेस में लगाना
वो आपको यहीं पर ही शो करना है, क्रेडिट बैलेंस होगा, क्रेडिट साइड पर लिखोगे, राइट। इसके बाद अगर उसने कैपिटल को विड्रॉ कर लिया ड्यूरिंग द ईयर, पैसा विड्रॉ कर लिया जो भी इन्वेस्ट किया था, तो वो आप डेबिट साइड पे दिखाओगे। इसका मतलब क्या हुआ, कैपिटल डिक्रीज हो गई। एडिशन करना कैपिटल इंक्रीज होना, और कैपिटल विड्रॉ करना कैपिटल डिक्रीज होना। और एंड में आ जाएगा आपका क्लोजिंग बैलेंस दोनों ही पार्टनर्स का, कि हमारी कैपिटल का बैलेंस क्या है, इन्होंने कितना कितना पैसा इन्वेस्ट किया हुआ है। इसके बाद बारी आती है करंट अकाउंट की। अगर हम करंट अकाउंट की बात करें तो हमारे वही दो पार्टनर्स हैं, तो अब आपको क्या करना है, हमारा इन करंट अकाउंट का ओपनिंग बैलेंस भी हो सकता है, और ओपनिंग बैलेंस आपका क्रेडिट बैलेंस है तो क्रेडिट साइड पे लिखना है, और डेबिट बैलेंस है तो डेबिट साइड पे लिखना है। तो दोनों ही सिचुएशन हो सकती है, क्रेडिट भी हो सकती है, डेबिट भी हो सकता है। डेबिट बैलेंस का मतलब है फर्म को इससे पैसा लेना है, फर्म को पार्टनर से पैसा लेना है, फर्म को देना नहीं है। अब ड्यूरिंग द ईयर प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन में जो भी आपने प्रोविजंस किए, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दिया, वो आप यहां पर दिखाओगे क्रेडिट साइड पे, क्योंकि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पार्टनर्स के लिए फायदा है, एडिशन है। पार्टनर को सैलरी दी तो भी आप यहीं दिखाओगे, कमीशन दिया तो भी आप क्रेडिट साइड पे दिखाओगे। और अगर पार्टनर ने ड्रॉइंग्स की, ड्रॉइंग्स कौन सी, अदर देन कैपिटल विड्रॉल, कैपिटल नहीं, कैपिटल अगर विड्रॉ की जाएगी तो वो फिक्स्ड कैपिटल अकाउंट में दिखाया जाएगा। अगर उसने अदर देन ड्यूरिंग द ईयर प्रॉफिट ही जो अर्न कर रहा है उसी में से ही अगर ड्रॉइंग्स की जाती है तो वो आपको करंट अकाउंट में दिखाई जाएगी। अब आप कहोगे ये दोनों ड्रॉइंग्स में फर्क कैसे पता चलेगा, आपको वहां पर दिया होगा क्वेश्चन में, दिस इज द ड्रॉइंग्स अगेंस्ट कैपिटल, दिस इज द ड्रॉइंग्स आउट ऑफ प्रॉफिट। तो आउट ऑफ प्रॉफिट लिखा है इसका मतलब करंट अकाउंट में लिखना है, ड्रॉइंग्स अगेंस्ट कैपिटल लिखा है इसका मतलब वो कैपिटल का विड्रॉल है, राइट। इसी तरह से इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स जो चार्ज किया जाता है वो भी आपका करंट अकाउंट में कहां दिखाओगे, डेबिट साइड पे। ड्रॉइंग्स करना कैपिटल डिक्रीज होना, उस पर इंटरेस्ट चार्ज करना वो भी पार्टनर्स के लिए नुकसान है, तो वो भी आप डेबिट साइड पे दिखाओगे। अब जो भी आपका प्रॉफिट है वो पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट किया एप्रोप्रिएशन में, तो एप्रोप्रिएशन से प्रॉफिट ट्रांसफर करोगे करंट अकाउंट में तो क्रेडिट साइड पर आएगा। और जरूरी नहीं कि प्रॉफिट ही हो, लॉस भी हो सकता है, तो लॉस के केस में कहां दिखाओगे आप, डेबिट साइड पे, क्योंकि लॉस होना मतलब पार्टनर्स के लिए नुकसान, उनकी कैपिटल के बैलेंसेस डिक्रीज हो जाना, राइट। इसके बाद एंड में आपका आ जाता है क्लोजिंग बैलेंस। अगर क्रेडिट साइड का टोटल ज्यादा है तो आपका डेबिट साइड पे आप दिखाओगे बैलेंस, अगर डेबिट साइड का टोटल ज्यादा है तो आपका आ जाएगा डेबिट बैलेंस, जो कि आप दिखाओगे क्रेडिट साइड पे। फॉर्मेट तो आपको समझ में आ गया ना, डेट लिखनी है, पर्टिकुलर्स, और जितने भी पार्टनर्स हैं उनके अलग अलग कॉलम बनेंगे, उसी हिसाब से आपको अकाउंट बनाना है। डेबिट साइड भी और क्रेडिट साइड पे भी वैसे ही लिखता है। ये था करंट अकाउंट और फिक्स्ड कैपिटल अकाउंट, जो कि आपको फिक्स्ड कैपिटल अकाउंट मेथड में बनाना है। अगर हम बात करें फ्लक्चुएटिंग कैपिटल अकाउंट मेथड की, तो उसमें सिर्फ एक ही अकाउंट बनेगा, और एक अकाउंट में आपने क्या लिखना है, आपको क्या लिखना है, आपको लिखना है अगर उसका डेबिट या क्रेडिट बैलेंस है उस हिसाब से आपको लिखना है। अगर क्रेडिट बैलेंस है तो क्रेडिट साइड पे लिखोगे, और डेबिट बैलेंस है तो कहां लिखोगे, आपको लिखना है डेबिट साइड पर। डेबिट बैलेंस का मतलब है कि पार्टनर से पैसा फर्म को लेना है, राइट। अगर उसने पैसा और बिजनेस में लगाया तो आपका आ जाएगा क्रेडिट साइड पे, पैसा विड्रॉ किया तो डेबिट साइड पे। तो अब आप देख लो ना, सभी एंट्रीज हमने एक ही अकाउंट में कवर कर रहे हैं। प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन में जो भी पार्टनर को दिया, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, सैलरी, कमीशन, या आपने उसकी ड्रॉइंग्स और ड्रॉइंग्स पर इंटरेस्ट चार्ज किया तो वो डेबिट साइड पर दिखाओगे। इसके बाद प्रॉफिट का हिस्सा वो भी आपको यहां पर दिखाना है क्रेडिट साइड पे, और लॉस है तो वो भी आपको दिखाना है डेबिट साइड पर। इसके बाद क्लोजिंग बैलेंस आपका क्रेडिट भी हो सकता है और डेबिट भी हो सकता है, डिपेंड ऑन द सिचुएशन। अगर क्रेडिट साइड का टोटल ज्यादा है तो क्रेडिट बैलेंस आएगा, और डेबिट साइड का टोटल ज्यादा है तो क्रेडिट साइड पर आप लिखोगे, राइट, एंड में लिखोगे टोटल। तो दोनों मेथड में क्या फर्क है, कौन कौन से अकाउंट बनेंगे, आई होप आपको अच्छे से समझ में आ गया। फिक्स्ड कैपिटल अकाउंट मेथड में दो अकाउंट बनेंगे जिसमें अलग अलग आपको दिखाना है, कैपिटल अलग से दिखानी है, और जो भी ड्यूरिंग द ईयर ट्रांजेक्शन है वो करंट अकाउंट में। फ्लक्चुएटिंग जैसा कि नाम से ही पता चल रहा है, ड्यूरिंग द ईयर जितनी भी ट्रांजेक्शन है सब कुछ एक ही अकाउंट में लिखनी है, कीप ऑन चेंजिंग है, ठीक है।
अब इसको एक क्वेश्चन के साथ समझ लेते हैं। मान लेते हैं हमारे दो पार्टनर है वाई और जेड। इन दोनों की कैपिटल आपको दी है 2,50,000 और 1,50,000 1 अप्रैल 2023 को। अगर इन दोनों पार्टनर्स को इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दिया जाए 9% पर एनम से और सैलरी दी जाए 60,000 पर एनम के हिसाब से जेड को, कमीशन भी देना है हमको 6% ऑफ नेट प्रॉफिट आफ्टर चार्जिंग इज कमीशन। कमीशन चार्ज करने के बाद, कमीशन का खर्चा घटाने के बाद जो प्रॉफिट बचेगा उस पर 6% कमीशन देना है। इसके बाद कहा है कि हमें इस साल प्रॉफिट कितना हुआ, 2,12,000। अगर आपसे कहा जाए दोनों ही मेथड के अकॉर्डिंग कैपिटल अकाउंट बनाने हैं तो कैसे बनाओगे? तो सबसे पहले देखो, आपका एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनेगा तो आपके पास प्रॉफिट कितना है, 2,12,000। इस 2,12,000 प्रॉफिट को अब आपको डिस्ट्रीब्यूट करना है इन पार्टनरशिप एग्रीमेंट के प्रोविजन के अकॉर्डिंग। तो ये प्रोविजंस क्या कहते हैं कि पार्टनर्स को इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दो। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल आपको देना है वाई को, 2,50,000 उसकी कैपिटल है। पूरे साल यही कैपिटल है, कोई उसने और फर्दर कैपिटल ना तो लगाई है ना ही विड्रॉ की। तो इसी पर ही आप 9% के रेट से 9% के रेट से पूरे साल का इंटरेस्ट लगाओगे 22,500। जेड का बन जाएगा 13,500। तो टोटल इंटरेस्ट ऑन कैपिटल आपने दे दिया 36,000। इतने में से इतना हिस्सा बांट चुके। इसके बाद हमें देनी है जेड को सैलरी। तो जेड को सैलरी देनी है 60,000। तो यहां पर टू सैलरी टू जेड अकाउंट 60,000, ये भी आपने दे दिया, पूरे साल की सैलरी है तो इतना हिस्सा ये भी बांट दिया। इसके बाद आपको कमीशन देना है उसे। कमीशन कैसे देते हैं, कैसे कैलकुलेट करते हैं? तो प्रॉफिट आपको दिया 2,12,000। अब कहा है कि जेड का जो भी कमीशन बनता है उसको माइनस करने के बाद प्रॉफिट में से तो वो जो प्रॉफिट बचेगा उस पर उसका कमीशन कैलकुलेट करना है। अब है ना कॉम्प्लिकेटेड चीज, जो आपको चीज पता ही नहीं उस चीज को माइनस करने के बाद कैलकुलेशन कैसे करें? वैसे तो मैं इस कमीशन की कैलकुलेशन से रिलेटेड एक अलग से वीडियो बनाऊंगी, लेकिन इस क्वेश्चन में ये एक अलग से पॉइंट बोल दिया है तो इसलिए इसको समझ भी लो। अगर मान लो आपका 100 रुपए का प्रॉफिट हुआ कमीशन देने के बाद, तो इसका मतलब आपको इसी अमाउंट पर इसे कमीशन देना है 6%। तो कमीशन और प्रॉफिट दोनों मिलाकर के 106 रुपए हो जाएगा, 106। जिसका मतलब है नेट प्रॉफिट बिफोर कमीशन 106 बनेगा। इसे समझो, अगर मान लो हमारा प्रॉफिट है 100 रुपए और इस पर 6% हमें कमीशन देते हैं तो 6 रुपए बनेगा। तो नेट प्रॉफिट बिफोर कमीशन कितना हो गया, 106 रुपीज। इसका मतलब ये जो प्रॉफिट है ये आपका 106% के बराबर है। तो अगर हमें 100% चाहिए तो हम 2,12,000 को 106 से डिवाइड करेंगे मल्टीप्लाइड बाय 100। तो हमारे पास आ जाएगा नेट प्रॉफिट आफ्टर कमीशन, 2 लाख रुपए आफ्टर कमीशन आ गया। इस पर 6% आपको देना है तो वो आ जाएगा 12,000। अगर आपको डायरेक्टली फॉर्मूला चाहिए, इतनी लंबी प्रोसेस नहीं करना ही, आप लर्न कर सकते हो फॉर्मूला, तो फॉर्मूला समझ लो। नेट प्रॉफिट बिफोर कमीशन, सॉरी आप, यस, बिफोर कमीशन मल्टीप्लाइड बाय रेट ऑफ कमीशन अपॉन रेट ऑफ कमीशन प्लस 100। आपको ऐसे फॉर्मूला अप्लाई करना है और आपके पास आंसर आ जाएगा 12,000 राइट। तो ये 12,000 का कमीशन हमें जेड को देना है। तो ये भी आपका अप्रोप्रिएशन हो गया, डिस्ट्रीब्यूशन हो गया। इसके बाद ये सब कुछ देने के बाद अब जो प्रॉफिट बच गया, कितना बचा, 1,04,000। ये 1,04,000 अब हम इन दोनों में बांट देंगे। प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो नहीं दी। अगर आपके एग्रीमेंट में कोई भी प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो नहीं है तो उस केस में आपको क्या लेके चलना है कि इक्वल पार्टनर्स हैं, इन दोनों में प्रॉफिट शेयरिंग इक्वल होगी। ऐसा क्यों? मैंने क्या कहा था, या तो आप अपने एग्रीमेंट में जो भी आपके रूल्स हैं आपको उसके अकॉर्डिंग करना है। जो भी आप प्रोविजंस बनाना चाहते हो बना सकते हो। मान लो आपने एग्रीमेंट में प्रॉफिट शेयरिंग रेशो का कोई प्रोविजन ही नहीं बनाया कि हम प्रॉफिट को कैसे डिस्ट्रीब्यूट करें, वहां पर प्रोविजन ही नहीं मेंशन किया, तो इसका मतलब जिस चीज के लिए प्रोविजन मेंशन नहीं किया तो उस केस में आपको पार्टनरशिप एक्ट को फॉलो करना होगा। और पार्टनरशिप एक्ट कहता है कि अगर आपका किसी चीज के बारे में एग्रीमेंट नहीं है तो उस केस में एक्ट के अकॉर्डिंग प्रॉफिट इक्वली डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा। अब आप, आई होप आपको समझ में आ गया कि हम हमेशा ये क्यों कहते हैं कि अगर
यहाँ पर प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो नहीं दिए तो ये इक्वल पार्टनर्स है। वो इसलिए क्योंकि आपका एग्रीमेंट नहीं है। एग्रीमेंट नहीं है तो प्रोविजन फॉर पार्टनरशिप एक्ट को फॉलो करो, जिसके अकॉर्डिंग इक्वल पार्टनर्स माने जाएंगे और दोनों को प्रॉफिट बराबर दिया जाएगा। तो उन दोनों के अकाउंट में प्रॉफिट क्रेडिट करोगे 52,000। तो ये बन गया आपका एप्रोप्रिएशन अकाउंट। हमने देख लिया किस पार्टनर को कितना और क्या देना है। इसके अकॉर्डिंग अब हम बनाते हैं कैपिटल अकाउंट। अगर हम फिक्स्ड कैपिटल अकाउंट मेथड को देखें तो उसके अकॉर्डिंग यहां इन दोनों पार्टनर्स की कैपिटल के बैलेंसेस दिए हैं। ओपनिंग बैलेंसेस 1 अप्रैल 2023 को 2,50,000 और 1,50,000। ड्यूरिंग द ईयर इन्होंने कोई और कैपिटल इंट्रोड्यूस नहीं की, कोई कैपिटल विड्रॉ नहीं की, तो यही इनका क्लोजिंग बैलेंस हो जाएगा। तो आई होप अब आपको समझ में आ गया कि कैपिटल अकाउंट में हमने क्या लिखा। फिक्स्ड कैपिटल अकाउंट में सिर्फ और सिर्फ कैपिटल इन्होंने कितनी लगाई है, इस पर जो इंटरेस्ट हमें देना है वो भी यहां पर नहीं लिखा जाएगा, राइट। अब आ जाओ करंट अकाउंट। तो करंट अकाउंट में अब हमें ओपनिंग बैलेंसेस तो हमारे पास नहीं है। एंड ऑफ द ईयर जो भी हमने प्रॉफिट का हिस्सा इन दोनों में बांटा, किस तरह से बांटा वो सब कुछ लिखेंगे। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जो दिया, सैलरी जो आपने जेड को दी, जेड को कमीशन जो दिया, वो सभी इसके अकाउंट में आपने क्रेडिट किया। उसके बाद प्रॉफिट का हिस्सा जो आपने बांटा, प्रॉफिट 52,000। इसके बाद ये सब कुछ देने के बाद अब इनका क्लोजिंग बैलेंस आ जाएगा यहाँ पर 74,500 और 1,37,500, राइट। तो ये हो गया आपका फिक्स्ड कैपिटल अकाउंट के मेथड के अकॉर्डिंग दोनों अकाउंट कैसे बनाए जाएंगे। अब इसी क्वेश्चन को अगर हम फ्लक्चुएटिंग कैपिटल अकाउंट मेथड के अकॉर्डिंग करें तो कैसे शो करोगे। यहां पर भी आपको वैसे ही करना है, बस एक ही अकाउंट बनाना है और सब कुछ यहीं पर दिखाना है। तो सबसे पहले दिखा दो इन दोनों की कैपिटल, उसके बाद जो आपने इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दिया, सैलरी दी और कमीशन दिया जेड को, उसके बाद प्रॉफिट का हिस्सा जो बांट दिया वो, तो सब कुछ हमने एक ही अकाउंट में कवर कर दिया। इसके बाद क्लोजिंग बैलेंस आपने निकाला 3,24,500 और 2,87,500। तो ये बन गया आपका फ्लक्चुएटिंग कैपिटल अकाउंट मेथड के अकॉर्डिंग दोनों पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट। तो आई होप आपको दोनों में जो डिफरेंस है वो समझ में आ गया, क्या गलती नहीं करनी है वो भी समझ में आ गया कि फिक्स्ड कैपिटल अकाउंट में सिर्फ और सिर्फ कैपिटल दिखानी है, इवन इंटरेस्ट ऑन कैपिटल भी वहां पर नहीं दिखाना। तो इसी तरह से कनेक्टेड रहो, सीखते रहो, समझते रहो, एक एक टॉपिक को क्लियर करते रहो। रिवीजन तो पक्का हो ही जाएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ, नेक्स्ट वीडियो के साथ, नेक्स्ट टॉपिक के साथ। गुड बाय एंड टेक केयर।